हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू दिस इंस्टा लाइव वंस अगेन। और जैसे कि आप सबको पता है, यहाँ पे मैं बहुत सारी स्टोरीज यहाँ पे आप सबके सामने शेयर करती हूँ जो आपको बहुत इंस्पायर करेगी। सो कौन कौन जुड़ा है? हाय कुसुम, हेलो फैशन इंडिया ऑफिशियल, हेलो प्रियंका, हाय पल्लवी, हेलो, हाय रूबी, अंजलि, ज्वेलरी एक्सपर्ट एनएस, किरण, हाय क्यू एन क्वीन, नोना, समालिया, ज्वेलरी डिजाइनर वीना, हेलो। ओके, सो आपको सब कैसे हो और कौन सी सिटी से हो, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो प्लीज यहाँ पे कमेंट में बताइए। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात। आप कौन सी सिटी से हो? हाय पूजा, हेलो, हाय वंदना सोनी, हाय प्रियंका। Okay, so Diksha from Bareilly, UP, Archana from MP, Jewelry, Sivanya Creation from Pune, Anita Mistry from Surat. Okay, Manvi from Meerut. Great, great, great. कोमल फ्रॉम पुणे, नीतू फ्रॉम इंदौर। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि आज भी यहाँ पे मिनी इंडिया यहाँ पे आ चुका है। सो दैट्स वेरी नाइस। ओके, सो एनएस के कैसे हो आप मैम? या मैं बहुत ही अच्छी हूँ। या ओके, अंजलि फ्रॉम दिल्ली। ओके, सो आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाली हूँ, जिनका इंटरव्यू आज मैं आप सबके सामने यहाँ पे लेने वाली हूँ, जिनका इंटरव्यू, उनका नाम है पगार पल्लवी, जिन्होंने जिन्होंने 2 साल में 2.5 लाख प्लस का बिजनेस किया है और वो नासिक से बिलोंग करती हैं। तो आप सबको यहाँ पे कमेंट में लिखना है WC फॉर वेलकम हर। सो अभी जस्ट हम वेलकम करेंगे पल्लवी का। ओके, सो मैं अभी जस्ट इनवाइट। या हेलो फातिमा, हेलो, हेलो हेलो मैम। पल्लवी, कैसे हो आप? जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं मैम? या मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। ओके, सो डायरेक्टली आज ही हम यहाँ पे लाइव में मिल रहे हैं। वैसे मैं सबको पहले मिल लेती हूँ, बट इतना टाइम मैनेज नहीं हुआ था, सो इस वजह से यहाँ पे डायरेक्टली लाइव मिल रहे हैं। सो या डायरेक्टली हम जैसे ही लाइव मिलते हैं तो वो एक्साइटमेंट जो होती है, वो बातें करने की मजा जो होती है, वो अलग होती है। सो मैं फिर से आपको वेलकम करती हूँ आज के हमारे इंस्टा लाइव में। तो प्लीज आप अपने बारे में सब लोगों को बताइए। जी थैंक यू सो मच मैम, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू सो मच मुझे चूज करने के लिए। वेलकम। मेरे सारे फ्रेंड्स को मैं पहले वेलकम करती हूँ अपने लाइव के अंदर। और मेरा नाम पल्लवी पगार है और मैं नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं जो आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं। वेरी तो बस बहुत साल मैं आर्मी में रही उनके साथ। नाइस। उसके बाद अभी मैं जो लोकल अपनी सिटी है नासिक में है, वहां से अभी मैं 2 साल से अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो अभी आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है? जी अभी तो फिलहाल मेरे घर में मैं और मेरे दोनों बच्चे ही रहते हैं, बाकी हमारी फैमिली पूरी गांव में सेटल है फिर ओके, बाकी। ओके, नाइस। जी तो आपको मेरे कोर्स के बारे में कैसे पता चला था? हाँ, बेसिकली मैं उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था और मैं अपने हस्बैंड के साथ भटिंडा पोस्टिंग थी हमारी, तो भटिंडा पंजाब में हम रह रहे थे। तो हम्म। हस्बैंड जॉब चले जाते थे और बच्चों का ऑनलाइन वगैरह, फिर उसके बीच में मैं क्या करूँ ऐसे। तो फिर मैं अपने लिए कुछ ढूंढती थी कि कुछ देखती हूँ कि क्या करती हूँ, क्योंकि पढ़ाई मेरी पीछे छूट चुकी थी और अभी बच्चों को देखना और सब ये करना, इसमें मैं फिर जॉब वगैरह का नहीं सोच सकती थी। तो मैं कुछ ऐसा सोच रही थी कि मैं घर से कुछ कर सकूं, तो यूट्यूब पे फिर सर्च करती रही। उस टाइम फिर आपका कोर्स के बारे में पता चला,
उसके बाद 2-3 महीने सिर्फ एनरोल ही करती रही कि देखती रही कि सच में ट्रस्टेड है क्या है। आदमी बहुत सोचता है किसी या चीज को पेमेंट पता है, करने के लिए। अभी भी ये सिचुएशन होती है कि लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि भाई आप फ्रॉड तो नहीं हो। अभी जी मैं सबको यही बोलती हूँ कि भाई मैं इतने सारे इंटरव्यू कंडक्ट करती हूँ। आप मेरा इंस्टा देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, मुझे कवरेज भी इतना मिला है मीडिया में, जी तो आप वहां से भी जी ट्रस्ट मतलब ले सकते हो, कर सकते हैं। और मैं फ्री मास्टर क्लास भी करती हूँ, जी तो उसमें भी मैं सब कुछ प्रॉपर वे से सब कुछ बताती हूँ। और मैं अभी भी जी यहाँ पे इतने ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं, तो मैं क्लियरली बोलना चाहूंगी कि अगर मुझे फ्रॉड करना होता तो मैं इतना टाइम यहाँ पे नहीं देती। जी और जी बिल्कुल। मैं हर रोज ऐसे एडमिशन लेती ही नहीं हूँ। मेरा कोर्स किसी को भी मैं एडमिशन नहीं देती हूँ हमारे कोर्स में। जी मैं जी जो इंसान मेरा 2 घंटे का मास्टर क्लास अटेंड करता है, मैं उनको ही जी एडमिशन देती हूँ, वो भी जी 15 मिनट के टाइम में ही मैं एडमिशन ओपन जी करती हूँ। तो जितने भी लोग देख रहे हैं जिनको ज्वाइन करना है, तो कल मास्टर क्लास है, वो फ्री होता है, वो अटेंड करिए और उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो। यस। जी या तो होता है, मुझे पता है कि ऑनलाइन बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं, उन लोगों की वजह से जी बहुत सारे अच्छे लोग जो होते हैं उनके भी नाम थोड़े होता है कि भाई आप फ्रॉड हो कि नहीं, तो होता है। या तो फाइनली आपने जब मेरा कोर्स ज्वाइन कर लिया, उसके बाद जी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? चेंजेस तो बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितने चेंजेस। मेरे सबसे मेन तो कॉन्फिडेंस था, और 2 साल में वो कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि मैं आज कुछ भी सेल कर सकती हूँ। कुछ अरे भी वाह! मुझे मेरे पास दे दीजिए सेल करने के लिए, मैं सेल कर, मतलब मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, मतलब इतना मैं ज्यादा किसी, मतलब घुलना मिलना तो होता था, लेकिन ज्यादा ऐसे ना बेचना कोई चीज और सेल करना और बनाना, ये मैंने कभी नहीं सीखा था, जो मैंने आपसे सीखा। और इतना कॉन्फिडेंट के साथ मैं अभी कहीं जाती हूँ और अपने को जो प्रेजेंट करती हूँ ना, वो मेरा बहुत अच्छे से, मतलब मैं खुद एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ या मैंने इतना कमा लिया है, मेरी कुछ पहचान है, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। और ये बहुत सारे चेंजेस सिर्फ ये कोर्स लेके मुझे मेरे में आए हैं। ओके, ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात है। और आपने कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद आपको क्या बेनिफिट हुआ फाइनेंशियली? या कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हुआ ही हुआ है, बट फाइनेंशियली भी क्या बेनिफिट हुआ? फाइनेंशियली तो बहुत, मतलब फाइनेंशियली इतना कि मैं अभी अपने हस्बैंड को भी बहुत सारी चीजों में मैं मदद कर रही हूँ। 2.5 लाख बताने के थे, 2 साल में मैं बहुत ज्यादा कर सकती थी, लेकिन बात यह है कि मैं अपने परिवार को पूरा देख के, बच्चों की जिम्मेदारियां वगैरह उठा के, क्योंकि हस्बैंड का सिर्फ मुझे मेंटली सपोर्ट है, वो फिजिकली यहाँ नहीं कर सकते, तो वो सब कुछ मैनेज करके मैंने 2.5 लाख, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उतने ही टाइम में मैं अपने बिजनेस को देती हूँ, लेकिन जितना हो सके मैं देने की कोशिश करती हूँ। अगर मतलब 2 साल में सिर्फ 2.5 लाख ही हुआ है, उससे भी मैं डबल का या ट्रिपल का भी मैं अर्न कर सकती थी। और हस्बैंड को अभी रिसेंटली हमने लैपटॉप लिया, तो उसमें भी मैंने मदद करी, फिर हमने 4 व्हीलर ली, उसमें भी मैंने मदद करी। तो मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन मेरा है उसमें, तो वो खुशी बहुत ज्यादा है। और उनको भी शुरुआत वेरी में ऐसे लगता था कि ये थोड़े दिन का फीवर है, जल्दी चला जाएगा, कि उनको मेरे ऊपर इतना, मतलब ये नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये कुछ करेगी ऐसे करके। लेकिन जब हम उनको ये लगता है ना, तो वो बोलते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, तो वो बहुत अच्छा लगता है। वो अच्छा लगता है कि उनको, बहुत ही मतलब अच्छी उनका बात है। ट्रस्ट जितने में मैं सफल रही उसमें। बहुत ही बड़ी चीज है ये, बहुत ही जी बड़ी जो आपने जीती जी है, सो वेरी वेल डन। जी और थैंक कार यू। खरीदने में हेल्प करना, लैपटॉप जी खरीदने में हेल्प करना, उसका जो मजा होता है वो अलग लेवल का ही होता है कि भाई जी मैंने हेल्प करी है, जी मैंने जी भी आपको दिया, हम दोनों के पैसों से ये चीज खरीदी है। जी तो वो जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ही मजा आता है उसमें। सो वेरी वेल डन। जी ओके, सो जी पहले आप कुछ कमाते नहीं थे, ठीक है, जी सिर्फ आप हाउस वाइफ थी। तो जी पहले लोग आपको सोसाइटी में कैसे देखते थे और अब किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप तो अब तो बिजनेस वुमन भी बन चुकी है। जी जी। नहीं, पहले तो मतलब एक है, हाउस वाइफ है, अपनी दोस्त है, अपनी बेटी है, बहू है, ऐसे करके देखते थे। लेकिन अब है कि कुछ कर रही है ऐसे करके। शुरुआत में तो मैंने जब ये किया ना, तो बोलते हैं कि हस्बैंड तो अच्छा कमा लेते हैं, तुझे ये करने की क्या जरूरत है, ऐसे करके कि या खाने को नहीं मिलता हम्म। है क्या, ये कर रही है, या चूड़ी और इयररिंग्स बेच के कोई करोड़पति बनता है क्या, ऐसे वैसे, मतलब बहुत सारी चीजें सुनी थी। लेकिन वही है कि भाई करोड़पति तो हम भी बहुत जल्दी बन जाएंगे, अभी तो फिलहाल लखपति बन चुके हैं हम लोग।
तो बस या यही है कि उनकी नजरों में जो है ना कि भाई कुछ कर रही है ऐसे करके, जो बैठ बोलते थे कि घर में हाँ बैठ के कुछ काम नहीं, तो अभी फोन करके बोलते कि आज क्या ऑर्डर है, आज किसको देख क्या बनाना है, ऐसे पूछते हैं। मतलब इतना फर्क हो गया है अभी। वेरी नाइस, बहुत मजा आता है यहाँ। ओके, सो जी नॉर्मली सबको पैसे अच्छे लगते हैं, तो मैं यहाँ पे हमें 434 जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं उन सबको पूछना चाहूंगी, आप में से कितने लोगों को पैसे कमाना पसंद है? जस्ट टाइप ILM। ILM का मतलब है आई लव मनी। जस्ट टाइप ILM, जितने भी लोगों को पैसे अच्छे लगते हैं और कमाने अच्छे लगते हैं, जस्ट टाइप ILM। ओके, सो पल्लवी, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आप कौन सी टाइप की ज्वेलरी बनाते हो? जी, मेरा बेसिकली तो मैं सारी ज्वेलरी बना लेती हूँ, क्योंकि ये कोर्स लेने के बाद तो आदमी कोई ज्वेलरी ऐसी नहीं होगी कि वो बना नहीं पाएगा। थैंक यू। लेकिन मुझे शुरुआत में इंटरेस्ट सिल्क थ्रेड ज्वेलरी में मैंने बहुत बढ़ाया। फिर मैं अभी थ्रेड वर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो मिरर में हो, चूड़ी में हो या किस नेकलेस में हो। फिर मैंने अपना धीरे धीरे इंटरेस्ट मिरर वर्क और फैब्रिक इसमें भी शुरू कर दिया। फिर अभी उसमें मेरे मतलब बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं और बहुत अच्छी अचीवमेंट है मेरे उसमें। ओके, वेरी नाइस। तो आप प्लीज अपनी डिजाइन सब लोगों को दिखाइए, तो सब जी लोग जाने कि भाई आप कौन सी ज्वेलरी बना के इतना अच्छा अर्न कर लिया है आपने। जी जी जी, ये मेरा सिल्क थ्रेड का कलेक्शन है, ब्लैक में। हम्म। ओके, सिल्क थ्रेड के ये भी झुमके। ओके, जी, ये भी सिल्क थ्रेड के ही है, ये भी सिल्क थ्रेड में ही है। नाइस। थैंक यू। फिर उसके बाद फिर मैंने थ्रेड वर्क शुरू कर दिया, जो कॉटन थ्रेड में आता है ना, अभी ये बहुत ट्रेंडिंग है, ये बहुत चल ट्रेंड रहा में है चल रहा है। ये अभी ना। फिर अभी ये शुरू कर दिया है मैंने अभी थ्रेड वर्क और में। यहाँ पे तो नवरात्रि अभी स्टार्ट होने वाली है, जी मतलब गरबा जब स्टार्ट होगा, अहमदाबाद में तो बहुत होता है, गुजरात में। जी तो इस जी टाइप की ज्वेलरी बहुत ज्यादा लोग प्रिफर करते हैं कि जी। ऐसा कुछ पहने जो कि बहुत लाइट वेट और बहुत ही अच्छा दिखता है। सो आपकी प्राइसिंग रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राइसिंग रेंज तो मेरी बल्क की अलग और रिटेल की अलग है, फिर भी हम लोग बहुत नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, मतलब 100 से हमारी ज्वेलरी स्टार्ट हो जाती है, बहुत ओके। नॉमिनल रेंज में। और सबसे मेन बात है कि हम लोग कस्टमाइज पे ज्यादा फोकस करते हैं, कि अगर आपका मतलब आपका कोई सूट उस कलर का है या साड़ी उस कलर की है, तो हम लोग कस्टमाइजेशन पे भी बहुत ज्यादा भर देते हैं। और सबसे मेन है कि आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग हम लोग ज्वेलरी देते हैं, तो वो बेनिफिट कस्टमर को बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो आप में से बहुत सारे लोगों को जैसे जैसे नए नए और फेस्टिवल्स और शादियां होती है, तो आपकी साड़ी सूट के कॉम्बिनेशन में आपको ज्वेलरी परचेज करनी है, तो आप पल्लवी से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको मेरा और पल्लवी दोनों का इंस्टा आईडी आपको दिखेगा, आप वहां पे क्लिक करके हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। पल्लवी को आप ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं, वहां से उनकी डिजाइन देख सकते हैं, और मुझे फॉलो करके आप बहुत सारे बिजनेस के रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स देख सकते हो। तो आपको दोनों तरह से फायदा होगा। तो आप हम दोनों को फॉलो करने के बाद कमेंट में टाइप करिए डन। करने के बाद, फॉलो करने के बाद टाइप करना है डन। ओके, तो अभी मैं आपको कहना चाहूंगी कि प्लीज आप अपनी और कलेक्शन दिखाइए, क्योंकि आपने भी थोड़ा ही दिखाया है हमें। जी या हाँ, ये भी है, ट्रेंड में ही है, अभी कोरी के है और घुंघरू लगे हैं बीच में। ये ये भी इसकी अभी क्या बहुत ट्रेंड प्राइस है। होगी? ये तो मैम 40 रुपीज पर पीस के हिसाब से ये सेल हो जाता है, फिर बल्क के अलग होते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा बनाया आपने। जी। और इस टाइप के मैं कॉटन नेकलेस भी बना लेती हूँ, ये ये भी अभी पूरा, बहुत ट्रेंड में है। ये आपने टोटली आपने हैंडमेड जी, है ये वाला नेकलेस, कि आपने ये बाहर जी से? जी जी, ओके, नहीं नहीं, ये पूरा हैंडमेड है, पूरा हैंडमेड है। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है एकदम। लाइट जी टाइप की ज्वेलरी जिनको जी पसंद है हल्की जी वजन में, बिल्कुल। वो लोग ये जी पहन सकते हैं। नाइस। बिल्कुल, जो स्टेटमेंट ज्वेलरी पहनना पसंद या करते हैं उनके लिए बहुत ही है। ये भी है, फैब्रिक में है, लॉन्ग में। बहुत ही अच्छा बनाया आपने। थैंक यू। और फिर मिरर वर्क फिर स्टार्ट किया, फिर मिरर वर्क में भी ऐसे मतलब लॉन्ग इयरिंग्स वगैरह ऐसे बना लेती हूँ ओके, और मिरर ये जो वर्क में। मिरर वर्क है ये आपने खुद ही किया है? जी, मिरर वर्क मैंने खुद ही किया है, मिरर वर्क भी मैं खुद ही ओके, बनाती हूँ, फिर भी रेडी भी मैं करवाती हूँ। फिर ये वाले लॉन्ग नेकलेस भी ऐसे मिरर में बन जाते हैं, चोकर ओके, वगैरह भी बन जाते हैं मिरर में। नाइस।
तो एक नेकलेस बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? मुझे कभी कभी 2-3 घंटे लग जाते हैं मैडम, क्योंकि फिर मिरर वर्क करके फिर उसको जोड़ना भी होता है फैब्रिक, हाँ। क्योंकि उसको पीछे को फिर बैक फिनिशिंग के लिए टाइम लगता है। अभी 15 अगस्त आ रहा है तो मैंने उसके लिए ये बनाए हैं। वाह, बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा बना है। इसकी क्या प्राइस आपने रखी है? मैम इसकी प्राइस 250 रुपीज है। ओके, बहुत रीजनेबल रेट है। सो बहुत ही अच्छी थैंक यू। कलेक्शन है, अलग कलेक्शन है, तो जी डेफिनेटली आप लोग परचेज कर सकते हैं पराग पल्लवी से, जी थैंक पराग पल्लवी से। आई एम यू। सॉरी। जी ओके, सो या तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये सारी ज्वेलरी सेल कैसे करते हो? मैं तो मतलब बेसिकली मैं तो आपको मतलब आप सबको पहले ही बताया कि मैं परिवार संभाल को ये काम कर रही हूँ, तो ये मैं सब घर से ही हैंडल करती हूँ। ये सब मेरा ओके। इंस्टा पे, एफबी पे, यूट्यूब पे, वो सब मैं मतलब सोशल मीडिया से ही मुझे ऑर्डर्स आते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। व्हाट्सएप पे स्टेटस पे जब कुछ बनाती हूँ तो स्टेटस में लगाती हूँ तो वो ऑर्डर आ जाते हैं। ज्यादातर मेरे ऑर्डर्स इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से आते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जी आप इंस्टाग्राम से सबसे ज्यादा आपके ऑर्डर्स होते हैं ना? जी, सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम से होते हैं मेरे ऑर्डर्स, क्योंकि उन लोगों को वेरी फिर नाइस। आसानी होती है ना। हाँ। वहां पे हमारी पोस्टिंग्स होती है, रील्स होती है, तो वो देख के उनको ऑर्डर करने में ज्यादा आसानी होती है। ज्यादा या कलेक्शन देखने के लिए मिल जाता है उनको वहां पे। ओके। ओके, सुरेखा कह रही है पल्लवी मैम का लिंक नहीं दिख रहा है। तो या ऊपर आप देखोगे तो हम दोनों का नाम आएगा, और फिर भी आपको नहीं दिख रहा है तो ये लाइव खत्म हो जाए, उसके बाद आपको मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिख दूंगी। उसके अलावा मैं फिर से बता दूंगी कि आपको यहाँ पे ऊपर मेरा नाम और पल्लवी का दोनों का है, वहां पे एक एरो जैसा दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो इनका पूरा नाम आपको दिखेगा, तो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। और पल्लवी, मैं आपको एक और चीज पूछना चाहूंगी कि देखिए जी यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा लोग आज तो देख रहे हैं, तो जी बहुत सारे लोगों को ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप उनको जी। क्या टिप्स देना चाहोगे? मैं टिप्स ये देना चाहूंगी कि देखिए हम लेडीज है, हमारे पास मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट हर किसी को नहीं मिलता है घर से। या तो क्या है, इन चीजों के लिए रक्षाबंधन के लिए आपको भाई पैसे दे देता है, दिवाली में आपके पापा पैसे दे देते, तो उन पैसों को बचा के है ना आपको जो कुछ करना है ना, मैं ये नहीं कहती कि आप ज्वेलरी, आपका जो हॉबी है आपकी पहचान बनाने के लिए, तो वो पैसे बचा के आप कुछ कुछ दिन साड़ी मत खरीदिए, कुछ दिन सूट मत खरीदिए, कुछ दिन ज्वेलरी मत खरीदिए अपने लिए। तो वो पैसे बचा के मैं सोचती हूँ कि वो चीज है ना आपके कबर्ड में पड़ी रहेगी बहुत दिन तक। लेकिन ये जो अपने अपने खुद के सुकून के लिए आप ये जो करोगे ना, ये आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा। और हमारा जो बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, उसमें है कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग और पेशेंस, ये हमारे 3 वेपन्स है जो हमें मतलब बहुत जरूरी है। देखिए अगर हमने कल बीज लगा दिया किसी पेड़ का और तुरंत हम फल की अपेक्षा करने लगे, ऐसे तो नहीं होगा। या देखो मैंने जुलाई 2021 में ये कोर्स लिया था और आज 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल के बाद 2 साल मैंने अपने बिजनेस के लिए दिए हैं। हम्म। तो आज जाके मैं उसके फल खा रही हूँ। आज जाके ऐसी है कि मुझे रोज ऑर्डर है। कभी कभी मुझे वीक में या 15 दिन में एक आध ऑर्डर रहती थी, कभी कभी डेली भी रहती थी, लेकिन आज जाके ये है कि 2 साल के बाद ऐसा है कि माहौल है कि मैं आज डेली मुझे ऑर्डर रहते हैं। अगर मैं बीच में इसको छोड़ देती या ये नहीं मतलब इसको अरे छोड़ो क्या करना है बहुत हो गया ऐसे करके, अगर मैं बीच में मूव ऑन कर देती तो इतनी ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट के साथ आपके सामने नहीं बैठी होती मैं। या डेफिनेटली, बहुत ही बिल्कुल। अच्छा अच्छा आपने बोल दिया, जी बहुत ही अच्छा। बहुत जी कमेंट थैंक आ यू। चुकी है उतने टाइम में। जी और डेफिनेटली जैसा आपने बोला कि भाई एक टाइम साड़ी मत खरीदो, सूट मत खरीदो, पैसे जी इकट्ठा करके आप कर सकते हो। मैं भी सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आप कुछ भी करिए, बट खुद से इंडिपेंडेंट वुमन बनिए, क्योंकि जी अपने आप अर्निंग करनी, अपने खर्चे खुद निकालना, लोगों को हेल्प करना, वो जिसमें जितनी खुशी मिलती है वो किसी चीज में नहीं है। तो भले ही जी आपके पास बहुत पैसे हैं, बट प्लीज अपने आप कुछ करिए, इंडिपेंडेंट बनिए, जी और ज्यादा मजा आएगा और दुनिया और जी ज्यादा अच्छी दिखने लगेगी। तो जी बिल्कुल। डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छी बात बोली। जी यहाँ पे किसी ने पूछा था कि आपने फर्स्ट कितना इन्वेस्टमेंट किया था अपने बिजनेस में, मैंने कितने फर्स्ट रुपए का बार मटेरियल? मैंने फर्स्ट बार 5,000 रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदा था। उससे ओके, मैंने 10,000 का प्रॉफिट कमाया था, देख रॉ मटेरियल का पैसा लीजिए निकाल। भाई। देख लीजिए कि जिनको लगता है कि भाई मैं 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर लूंगी, इतना ज्यादा 5,000, तो भाई देख लीजिए 5,000 में से 10,000 बना भी लिए, तो ऐसे होता है। जी
आप इन्वेस्ट करोगे, सामने से पैसा आएगा, आप उसको भी फिर से री इन्वेस्ट करके और ज्यादा अर्न करिए, वैसे ही बिजनेस ग्रो करता है। सो बहुत ही अच्छी बात है पल्लवी, बहुत मजा आया आपसे मिलके। सो नाउ मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगी कि आपने मेरे कोर्स से 3 चीजें कौन सी सीखी, टॉप 3 चीजें? टॉप 3 चीजें तो एक तो खुद पे विश्वास करना, कि अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो फिर दुनिया भी आप पे विश्वास नहीं करेगी। सबसे मेन है कि किसी चीज पे अगर पीछे लग जाओ ना तो फिर वो लग जाओ, उसको छोड़ना नहीं है। उसके पीछे आप लग जाओगे तभी इतनी बड़ी कामयाबी आप उसको पा सकोगे। सबसे मेन है कि हार्ड वर्किंग। आपको आप जो भी चीज शुरू कर रहे हो उसमें हार्ड वर्किंग और पेशेंस अगर नहीं होंगे तो फिर वो चीज उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी जिस लेवल तक उसको होना चाहिए। ये 3 चीजें मैंने आपके कोर्स लेके सीखी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सच में आज आपको मिलके मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। ओके, सो डेफिनेटली जैसे मुझे मजा आया है वैसे हमको जितने लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा मजा आया है। तो मैं उन सबको ऐसा कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप पल्लवी जी के लिए एक वर्ड लिखिए कमेंट सेक्शन में। ये हमारा एंड का रिचुअल होता है कि भाई सबको लिखना पड़ेगा कि कैसी लगी आपको पल्लवी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अच्छी अच्छी कमेंट यहाँ पे आनी चाहिए। ओके, तो अभी स्टार्ट भी हो गया, आप देख सकते हो खुद से। सुपर वुमन, या वेरी इंस्पायर्ड, सुपर। और बहुत बहुत ज्यादा हार्ट भी आने चाहिए, हार्ट क्लिक करने में बहुत टाइम नहीं लगता। ओके, ऑसम, वेरी नाइस, सुपर पल्लवी, ग्रेट। और पल्लवी प्लीज आप अपना जो इंस्टा हैंडल है वो आप अपने आप अभी बता दीजिए यहाँ पे, तो जिनको नहीं खुल रहा है वो देख सकते हैं। जी, मेरा इंस्टा हैंडल पल्लवी पगार 06 है। ओके ओके, या सुपर वुमन, मैनेजेबल लेडी, हार्ड वर्किंग लेडी। ओके, सो पल्लवी आपके 2 बच्चे हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब क्या एज के हैं दोनों बच्चे? मेरा बड़ा बेटा 12 साल का है और बेटी मेरी 10 साल की है, छोटी है वो। लेकिन वो क्या है, सुबह 6 बजे स्कूल चले जाते हैं तो सीधा 3 बजे आते हैं। तो ये बीच में मैं क्या करूँ ना, तो फिर ये है मेरे लिए करने के लिए घर में। वेरी नाइस। ओके, बहुत ही अच्छी बात है कि भाई अपने फ्री टाइम को ये सारी चीजें करना, क्योंकि आई थिंक आपने बहुत टाइम तक, जैसे कि शादी करने के बहुत टाइम तक आप हाउसवाइफ ही रही होंगी, क्योंकि आपके बच्चे इतने बड़े हैं। और इस एज में मतलब बहुत सारी एज आपकी ऑलरेडी चली गई है। सो इतना ब्रेक होने के बाद वापस से काम स्टार्ट करना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं कि बच्चे हो गए, पहले काम करते थे, बच्चे हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद ब्रेक ले लिया, फिर कुछ करते ही नहीं है। बट आपने ये किया कि बच्चे इतने बड़े हैं फिर भी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। सो वेरी वेल डन, बहुत ही अच्छी बात है। और आपकी हस्बैंड की बार बार ट्रांसफर होती रहती है, अभी भी होती होगी बार बार ट्रांसफर, तो आप अपना बिजनेस कैसे मैनेज करते हो? इसलिए तो मैम मैं नासिक शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी उनको 2 साल रह गए हैं। वो हायरटी पोस्टिंग है उनकी, तो वहां पे हम लोगों के लिए क्वार्टर्स नहीं होते हैं। तो हम लोग मैं इसलिए फिर लोकल में अपने होम टाउन में शिफ्ट हो गई हूँ। तो तभी से फिर मैंने 2 साल हो गए तब से, क्योंकि वो 3-4 महीने के बाद छुट्टी आते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फैमिली अपने अपने इसमें बिजी है। तो फिर मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं घर में बैठ के और ज्यादा मतलब अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकूंगी, बच्चों को भी टाइम दे सकूंगी, जब हस्बैंड छुट्टी आएंगे तो भी मेरा काम नहीं रुके, ऐसे करके फिर इसलिए मैंने ज्वेलरी के बिजनेस को चूज किया था। ओके, और बहुत ही अच्छा बिजनेस चूज किया, इसी वजह से लोग आपको जानते हैं। बहुत ज्यादा लोगों ने स्टार्टिंग में लिख दिया था कि भाई पल्लवी सबको बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्पफुल है। सो आपको हमारे कोर्स के अंदर भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको पर्सनली जानते हैं, आपका नाम लेते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। अभी यहाँ पे कमेंट में देखिए बहुत ज्यादा हार्ट आए हैं, रेड एंड ब्लू एंड पर्पल, वाओ, वेरी वेल डन। ओके, सो पल्लवी थैंक यू सो मच यहाँ पे लाइव आने के लिए, अपनी ऑसम ज्वेलरी दिखाने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इतने ज्यादा लोगों को और मुझे भी इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो ओके, सो यहाँ पे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा कोर्स की फीस क्या है, कैसे होता है बिजनेस, ये सारी चीजें।
कल 3 बजे फ्री मास्टर क्लास है, वो अटेंड करिए, उसमें सारी डिटेल्स आपको बताई जाएगी, ठीक है। सो वहां से आप सब कुछ देख सकते हो। तो या थैंक यू सो मच। अभी मैं मिलती थैंक यू हूँ नेक्स्ट वीक और नई स्टोरी के साथ, नए स्टूडेंट के साथ, और डेफिनेटली आप वहां से भी बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। सो डेफिनेटली आप सबको यहाँ पे लाइव आना है और ज्वाइन करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच थैंक यू सो पल्लवी, मच। बाय थैंक यू बाय, सो मच मैम, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू, बाय। बाय।